हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, राजस्थान के लोक संगीत में यहाँ के लोक वाद्य है उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से गीतों व नृत्यों में माधुर्य वृद्धि होती है, साथ ही वातावरण एवं भावाभिव्यक्ति जो है प्रभावशाली बनती है। इन वाद्य यंत्र जो है इनको 4 श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी 4 श्रेणी है? तत्ववाद्य, सुशिर वाद्य, अनुवद वाद्य और घन वाद्य के अंदर। ठीक है, अभी के करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तत्ववाद्य। इसमें स्वरों की उत्पत्ति जो है तारों से होती है। एक तारा, सारंगी, रावण हत्था, कमायचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, ठीक है, रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको, ये सभी तत्ववाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो ये फूंक देकर बजाए जाते हैं। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बाकिया, ठीक है, मसक, भुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरही, मुरला, सुरना, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अनुवद वाद्य की बात करें तो ये चमड़े से बंधे हुए होते हैं, जैसे ढोल हुआ, ढाक, ढोलक, डमरू, डफ, मंदड़, मुदंग, ठीक है, पखावज, बाबूजी की माटे, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, तासा, दोसा, धमाका, तामक, घेरा इत्यादि अनुवद वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, घन वाद्य यंत्र की बात करें तो ये धातु से बने हुए होते हैं, जैसे मंजीरा हुआ, झांझ हुई, थाली, चिमटा, घंटा, ठीक है, झालर, घुंघरू, ठीक है, भरनी, घड़ा, करताल, खड़ताल, रमझोल और कुरालियो, ये सभी घन वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तत्वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति जो है तारों से होती है तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इन यंत्रों को गज, अंगुलियों या मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सारंगी की बात करें तो ये तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोकवाद्य सारंगी का आकार जो है शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है। यह रोहिड़ा, तून, सागवान, कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कुछ कुल जो है 27 तारे होती है। कितनी तारे? 27 तारे होती है। ठीक है, ऊपर की तारे जो है बकरे की आंत से बनाई जाती है। इसके वादन के लिए गज का उपयोग किया जाता है, जो कि घोड़े की पूंछ के बालों से बना हुआ होता है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं सारंगी इस प्रकार की कुछ होती है। ठीक है, राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगी प्रचलित है। कौन कौन सी है? तो सिंधी सारंगी। यह सारंगी उन्नत व विकसित रूप है, इसमें तारों की संख्या अधिक होती है। गुजरातन सारंगी की बात करें तो यह सिंधी सारंगी का छोटा रूप है, इसमें तारों की संख्या केवल 7 होती है। ठीक है, इन सारंगियों के वादन में जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा जाति के लोग, ठीक है, मेवाड़ के गडरियों के भाट व मरु क्षेत्र के जोगी दक्ष होते हैं। ठीक है, जोगी इन सारंगियों से गोपीचंद, सुल्तान निहालदे, ठीक है, भर्तरी आदि के ख्याल जो है वो गाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एकतारा। ठीक है, यह आदिवाद्य यंत्र है। इसका संबंध जो है नारद जी से माना जाता है। ठीक है, छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी को फंसाकर इसे बनाया जाता है। तुम्बे का छोटा सा हिस्सा काटकर उसे बकरे के चमड़े से मढ़ा जाता है। ठीक है, इस पर बांस की 2 खूंटियों में ऊपर नीचे 2 तार बंधे हुए होते हैं। ऊपर वाला तार जो है षड्ज व नीचे वाला तार पंचम स्वर से मिला हुआ होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो इस प्रकार का होता है कुछ एकतारा। ठीक है, एकतारा एक ही हाथ में पकड़कर उंगली से बजाया जाता है और दूसरे हाथ से करताल बजाई जाती है। यह वाद्य यंत्र जो है नाथ, कालबेलियों, साधु व सन्यासियों द्वारा लोकगीत केट हुए बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बपंग। बपंग कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो बपंग लंबी आल के तुम्बे से बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। इसकी आकृति जो है डमरू से मिलती जुलती हुई होती है। ठीक है, यह वाद्य यंत्र जो है अलवर क्षेत्र के जोगी प्रमुखतया बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग जो है बपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडून, कड़ा, ठीक है, राजा भर्तरी, भगत पूर्णमल, हीरा रांझा एवं गोपा पीर की जो लोक गाथाएं हैं उनको गाते हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें, ठीक है, बपंग के प्रमुख कलाकार ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जहूर खान मेवाती, इन्हें बपंग का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपंग वाद्य यंत्र। ठीक है, यह कद्दू की तुम्बी से बनाया गया वाद्य यंत्र है। इसे भील व ग्रासी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, रावण हत्था की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका रावण हत्था। रावण हत्था राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र जो है माना जाता है। इसमें नारियल को काटकर उसको कटोरी नुमा आकृति पर चमड़े की खाल मढ़ दी जाती है। ठीक है, इसकी डाढ़ बांस की बनी होती है। इस पर खूंटियां लगाकर तार बांध दी जाते हैं। इन तारों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आपको याद रखना है, तारों की संख्या 9 होती है। घोड़े की पूंछ के बाल से इसकी जो है गज बनी हुई होती है, जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। गज के अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से भिल्लों व भोपों द्वारा बजाया जाता है। बाबूजी व रामदेव जी के फड़ वचन के समय इस वाद्य यंत्र को जो है बजाया जाता है। डूंगर जी, जवाहर जी की लोक गाथा इस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। नेक्स्ट आपका जंतर। जंतर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, वीणा की आकृति से मिलते इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं। ठीक है, इसकी डांड बांस की होती है, जिस पर पशु की खाल या मगर की खाल से बने 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। पर्दों के ऊपर 5 या 6 तार लगे होते हैं। इसे खड़े खड़े ही गले से लगाकर अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं। ठीक है, लोक देवता देवनारायण जी है, उनकी फड़ वाचन के समय जंत्र वाद्य यंत्र को बजाते हुए भोपे इसकी जो है कथा करते हैं तथा गीत गाते हैं। इसका उपयोग गायन में मुख्यतः बदनौर, नगड़िया, स्वाई भोज व मेवाड़ के भोपे इसके वादन में जो है कुशल है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है आपका चिकारा। ठीक है, चिकारा की बात करें तो यह तून या कैर की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसका वादन मुख्यतः ग्रस या जनजाति के भोपों द्वारा अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों द्वारा, ठीक है, पौराणिक आख्यानों या लोक गाथाओं के गायन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आपका कमायचा। कमायचा आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह सारंगी के समान जो है वाद्य यंत्र है, पर इसकी बनावट उससे थोड़ी भिन्न है। सारंगी की तबली जो है लंबी होती है, जबकि इसकी गोल व लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। ठीक है, तबली पर चमड़ा मढ़ा होता है। ठीक है, इसकी ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है। इसकी ऊपरी आकृति जो है मराठी सारंगी से मिलती है। इसमें कितने तार होते हैं? 12 तार होते हैं। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय मुस्लिम शेख करते हैं, जो मंगलियार कहलाते हैं। ठीक है,
नाथपंथी साधु भर्तृहरि एवं गोपीचंद की कथा के गीत के साथ इसे बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध वादक कौन है इसके। प्रसिद्ध वादक है कमायचा के साकर खान मागनियार। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र आपका हरवाद्र। ठीक है, सारंगी के समान वाद्य यंत्र है जिसे गज के स्थान पर नाके उंगलियों के नाखून के प्रयोग से बजाया जाता है। तारों की संख्या इसमें कितनी होती है? 12। 4 प्रमुख तार तांत के होते हैं। इसके घट का तार सन की रस्सी का बना हुआ होता है और 8 तार जो है तरबों के होते हैं। मेवाड़ के भाट व राव जाति के लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुरिंदा की बात करें तो सुरिंदा आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित होता है। इसका प्रयोग मारवाड़ के लोक कलाकार विशेषकर लंगा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसे गायन के साथ नहीं बजाते हैं। यह राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सुरिंदा आपका, क्योंकि राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह भी है। नेक्स्ट आपका दुकाको। इसे बैठकर घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। इसे भील जनजाति के लोगों द्वारा दीपावली के अवसर पर जो है बजाया जाता है। तंदूरा, चौतारा, निशान और वेणु की बात करें तो इन तीनों नामों में एक ही प्रकार का वाद्य यंत्र राजस्थान में प्रचलित है। यह तानपुरी की तरह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, पर तारों को मिलाने का क्रम जो है अलग है। वादक द्वारा इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की पहली उंगली के मिजरा पहनकर बजाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपका ये होता है। ठीक है, तंदूरा की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। करताल, मंजीरा, चिमटा आदि वाद्य यंत्रों के साथ इसे बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह वाद्य यंत्र को जो है कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के भजन गाते समय और निर्गुण